हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है पुनीत। डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके। इस टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग इसको कहा जाता है हिंदी में कूट लेखन एंड कूट वाचन। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। कोडिंग डिकोडिंग क्या है, लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपके लिए जो आपको जाननी ज़रूरी है और वो ये है कि अगर आपने अल्फ़ाबेट का टॉपिक नहीं देखा है तो उस अल्फ़ाबेट के टॉपिक को आप लोग एक बार देख लें, क्योंकि वो अंग्रेज़ी वर्णमाला का जो टॉपिक है ना उसमें अंग्रेज़ी वर्णमाला जो लिखी हुई है यहाँ पर वो अंग्रेज़ी वर्णमाला के कुछ एक कंसेप्ट यूज़ होंगे। ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या होता है, जैसे अंग्रेज़ी वर्णमाला पढ़ाया उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पढ़ाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस में भी हम सिस्टमेटिक तरीके से तो पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि पहले अंग्रेज़ी वर्णमाला देखेगा उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग देखेगा। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अंग्रेज़ी वर्णमाला के जो ज़रूरी कंसेप्ट है उन्हें कोडिंग डिकोडिंग में भी थोड़ा बहुत रिपीट करा दूँ। ठीक है, अंग्रेज़ी वर्णमाला का जो ये कंसेप्ट आपको नज़र आ रहा है, ये कंसेप्ट जो है वो है विपरीत अक्षर निकालने वाला। कौन सा? विपरीत अक्षर निकालने वाला। विपरीत अक्षर का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको समझा दूंगा। विपरीत अक्षर को अंग्रेजी में बोलते हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर निकालने वाला कंसेप्ट हम लोग सीखने जाएंगे यहाँ पर, जिसे हमने अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं सीखा था। हम कूट लेखन और कूट वाचन के टॉपिक में इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, पहली बात मैं करता हूँ कि विपरीत अक्षर होता क्या है। जैसे ये एक अंग्रेज़ी वर्णमाला लिखी गई है, अंग्रेज़ी वर्णमाला में हमें यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे जेड लिखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि विपरीत अक्षर वो होता है, सिंपल भाषा में समझना। विपरीत अक्षर क्या होता है कि अंग्रेज़ी वर्णमाला का आपने पहला लेटर उठाया स्टार्टिंग से, तो अंत से पहला लेटर उठा लीजिए। ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट अभी सीख लेंगे, पहले जनरल बात सीख लीजिए। अगर दूसरा लेटर उठाया, जैसे यहाँ से बी लिया, तो यहाँ से भी सेकंड लास्ट ले लीजिए। क्या लोगे? वाई। अगर आपने यहाँ से सी लिया तो यहाँ से क्या लोगे? एक्स। मतलब अगर ये आगे से तीसरे नंबर के लेटर की बात चल रही है तो पीछे से भी तीसरे नंबर का लेटर ही होगा, और ये आपस में क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाएंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है, एक कंसेप्ट है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई से भी दो अक्षर जिनको जोड़ने पर योग कितना बन जाए? 27 बन जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? वो एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। अब आप एक चीज़ मेरे को बताना, अंग्रेजी वर्णमाला में आप ए को जब बोलते हो तो ए एक नंबर पे आता है। आप कहोगे सर बिल्कुल, ए जो होता है वो एक नंबर पर आता है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जेड कितने नंबर पर आता है? आप कहोगे सर 26 नंबर पर आता है। अब इन दोनों का योग कितना है? 27 है। चलिए बी बताइए, बी कितने पर आता है? 2 पर आता है। वाई कितने पर आता है? 25 पर आता है। योग कितना बना? 27 बना। यहाँ पर देखिए, सी कितने पर आता है? 3 पर आता है। एक्स कितने पर आता है? 24 पर आता है। योग कितना बना? 27 बना। यानी कंसेप्ट ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई से भी दो ऐसे अक्षर उठाए जाएं जिनका योग 27 आता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर अपोजिट लेटर कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे अपोजिट लेटर कैसे दिखेंगे? या तो हमें ABCD लिखनी पड़ेगी, है ना, और ABCD भी नहीं लिखे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे मैंने लिखा डी का अपोजिट क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर डी तो 4 पे आता है, तो ऐसा अक्षर लिखो, मतलब ऐसा अक्षर लिखो कि इसका योग करें तो 27 बन जाए, है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? आपको 23 लिखना पड़ेगा। 23 लिखना पड़ेगा ना, तो 23 लिखोगे। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 23 पे कितना आता है। अब कुछ महानुभाव ऐसे हों जिन्हें 23 को पता नहीं कि 23 पे कौन आता है, तो ऐसे करेंगे ABCDEFG, है ना, तो ऐसे करेंगे। लेकिन मैंने बताया था कि भैया 3 पे C आता है, 13 पे M आता है, तो कितना आता है? W आता है। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर भी आपको 2-5 सेकंड टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, मतलब टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। माफ़ कीजिए, वेस्ट कर दिया मैंने। आप टाइम, पढ़ाई में कोई टाइम वेस्ट थोड़ी होता है। तो देखिए क्या है, ये तरीका है। मैं सिर्फ एक सिंपल अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको कि कंसेप्ट क्या है ना। इसलिए इतना थोड़ा सा इसको डीप में जाके थोड़ा हर चीज़ बताई जा रही है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षर होंगे जिनका योग करेंगे तो 27 आएगा, वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। और जैसे डी लिखा तो डी 4 पर आता है, तो क्या लिखें कि 23 लिखें, जब जाके 27 बनेगा। 23 पे कौन आता है? W आता है। और ये जो भी आ रहा है ना, ये सब बाई साइड से है। ठीक है, जैसे 23 लिखा तो ये भी बाई साइड से, मतलब ए से। ठीक,
तो अब यहाँ से एक चीज़ समझना कि मेरे को अंग्रेजी वर्णमाला नहीं लिखनी, और मेरे को अक्सर देखा जाए अगर कोई मेरे से पूछे कि पी के अपोजिट क्या आएगा, तो मेरे को बिना दिमाग लगाए, बिना दिमाग पे जोर डाले मेरे को पता लगना चाहिए। मुझे नहीं करना कोई 27-27, ठीक है, मुझे डायरेक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है? डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला को जिस तरीके से मैंने अरेंज किया है उस तरीके से आप लोग भी अरेंज कर दें अपनी कॉपी के अंदर। ये क्या लिखा मैंने पहले 13, ये पहला अर्धांश लिखा हुआ है, ये पहला अर्धांश लिखा हुआ है ए से लेकर एम तक, ठीक है, ए से लेकर एम तक इस तरीके से लिख दिया, ऐसे लिख दिया। उसके बाद एन से लेकर के कहाँ तक लिखा है? एन से लेकर के पूरा जेड तक ये द्वितीय अर्धांश लिख दिया। यानी आप चले हो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमते हुए आए हो, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हो ना वैसे जाते हो, इस तरीके से आए हो। तो ये वाला कंसेप्ट आपने फॉलो किया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इससे साथियों ये हुआ कि ये दोनों जो लेटर्स आपने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। कैसे? ए कितने पर आता है? ए आता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ साइड में, ए आता है 1 पर। जेड कितने पर आता है? 26 पर। बोलो 27 बन गया क्या? कोई सा भी उठा लो, आपकी मर्जी पड़े। जो जिससे मैंने उठाया ई कितने पर आता है? 5 पर आता है। वी कितने पर आता है? 22 पर आता है। क्या योग कितना हुआ? 27 हुआ। एल कितने पर आता है? एल आता है 12 पर। ओ कितने पर आता है? ओ आता है 15 पर। कितना हुआ? 27 हुआ, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ 15 पर आता है। अब कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का जो मैंने पहले पढ़ाया है उसको नहीं देखा हो, तो उन्हें ये देखने में दिक्कत आ रही होगी कि सर 22 पे तुरंत इन्होंने वी कैसे बोल दिया और 15 पे ओ कैसे बोल दिया। तो ये पहले डिस्कस मैं कर चुका हूँ, वैसे टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में भी मैं आगे डिस्कस कर दूंगा इन चीज़ों को। पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ विपरीत अक्षर, तो ये विपरीत अक्षर लिखे गए हैं, लेकिन अभी भी आपके सामने समस्या ये उपलब्ध है कि सर यहाँ पर भी ABCD लिखनी पड़ेगी, है ना, कि यहाँ पर भी तो ABCD लिखनी पड़ रही है। समस्या का समाधान कहाँ हुआ? भाई हम चाहते हैं कि ABCD नहीं लिखनी पड़े, यहाँ पर भी ABCD लिखनी पड़ रही है। इसलिए अब क्या करते हैं, तो कुछ एक ट्रिक्स है, उनको आप लोग फॉलो करें। और ये कोई ट्रिक नई नहीं है, ठीक है ना। सभी लोग जो भी पढ़ाते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाते हो चाहे बुक्स में पढ़ाते हो, इन्हीं तरीकों को यूज करते हैं। तो मैं कोई नया तरीका नहीं बता रहा हूँ, यही तरीके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा खुश ना हो, बस सीख लें, क्योंकि कोई स्पेशल चीज़ नहीं मिल रही है आपको। लेकिन फिर भी अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो आपके लिए तो बिल्कुल नया है और स्पेशली, और कोई भी पढ़ाएगा तो ऐसे ही पढ़ाएगा। देखिए क्या है, ए जेड। अब ए का अपोजिट जेड है, क्यों है हमें ये पता है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 27 है, इसलिए एक दूसरे के अपोजिट है। अब इसको याद कैसे करें? तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं ना, A to Z। जैसे कितना पढ़ना है, जैसे मैंने बोला मैं आपका कल टेस्ट लूँगा, आपने बोला सर कितना पढ़ना है, मैंने बोला आपसे कि भैया मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया ना A to Z आएगा, मतलब सब कुछ आएगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। तो A to Z यानी A से Z याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, बॉय की स्पेलिंग जो लिखते हैं अपन, बॉय BOY, तो बॉय से ये याद हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या होता है? Y। ये CX, तो मैं इसको लिख रहा हूँ सिविक्स, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, C और X ऐसे ध्यान रखो, या फिर आप इसको 6 भी ध्यान रख लो, 6, ठीक है, 6 C और X, 6 ऐसे ध्यान रखना, 6 C और X, ठीक है। DW कैसे याद रखोगे? डी का अपोजिट क्या है? W है। डी से क्या बनेगा? दूध, और W से क्या बनेगा? वाला। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा, डी से W, दूध से वाला। EV इवनिंग, EVENING, EV इवनिंग, ठीक है, EV ये इवनिंग याद रहेगा। FU तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको, F से बनेगा फादर और U से बनेगा अंकल, पिताजी और चाचा जी, फादर अंकल, तो FU याद हो गया। GT, अब ये GT अपन जब इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे GT रोड पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड, तो GT रोड ध्यान रख लो, नहीं तो गौरव टावर ध्यान रख लो। किसी का नाम गौरव तिवारी है तो वो गौरव तिवारी ध्यान रख लीजिए। तो ऐसे कुछ भी आप, अगर किसी का नाम बन रहा है तो वो नाम लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, मैं लिख देता हूँ इसको GT रोड। उसके बाद HS, किसका नाम मान लीजिए हरिशंकर है तो हरिशंकर याद रख ले, नहीं तो एक बहुत अच्छी टर्म है हायर सेकेंडरी। अब हायर सेकेंडरी का मतलब सबको पता है, तो ये हायर सेकेंडरी हो गया, ठीक है। उसके बाद IR, अरे ये तो बड़ा फेमस है, क्या? इंडियन रेलवे। क्या चीज़ है?
इंडियन रेलवे, ऐसे याद हो जाएगा इंडियन रेलवे। उसके बाद JQ, अब ये JQ है तो इसको अब हम याद रख सकते हैं जयपुर क्यून से भी याद रख सकते हैं, है ना। तो जयपुर क्यून याद रख लीजिए, जयपुर की महारानी, हम तो राजस्थानी है भैया, तो जयपुर की महारानी को याद रख ही सकते हैं, जयपुर क्यून। KP हम इसको बाहुबली मूवी से कनेक्ट कर देते हैं, इसको रखते हैं कटप्पा, ठीक है, कटप्पा, K से कटप्पा, और नहीं तो इसको आप रख सकते हैं काला पानी, ठीक है। बाकी कटप्पा याद रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। LO इसको तो आप लव याद रख लीजिए, बढ़िया रहेगा, है ना। देखो बना भी बिल्कुल वैसा ही है और ये इसको क्या रखें, इसको जब लव आया है तो मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी आपको, तो रख लेते हैं मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर। तो एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं, देखिए सब चीज़ें। A to Z, BY बॉय, CX सिविक्स से CX, DW D से दूध, W से वाला दूध वाला, इवनिंग EV, फादर अंकल FU, GT रोड GT, हायर सेकेंडरी HS, इंडियन रेलवे IR, जयपुर क्यून JQ, कटप्पा KP, लव LO, मोबाइल नंबर MN। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, जब 2-4 बार पढ़ेंगे ना आपको तो याद हो जाएंगे, आपको दोबारा अंग्रेजी वर्णमाला जीवन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपोजिट लेटर देखने के लिए, अगर 2-4 बार आपने प्रैक्टिस कर ली इन चीज़ों की। और कोई रटना नहीं है, घोटना नहीं है, आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हें रोज रिवाइज करना है, पढ़ना है, बस। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला कंसेप्ट है हमारा देखिए, अब मैंने आपको ये बताया था कि मैंने अभी आपको विपरीत अक्षर का कंसेप्ट सिखाया है, ठीक है। अभी हमने क्या सिखाया है, विपरीत अक्षर का कंसेप्ट सिखाया है। तो विपरीत अक्षर के कंसेप्ट के बाद में अब हम बात करेंगे कि जो मैं लिख रहा था ना डायरेक्ट लेटर, जैसे मैंने लिखा 15वां अक्षर, है ना, 16वां अक्षर, 17वां अक्षर, तो ये कैसे आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर, 16वां अक्षर, 12वां अक्षर, 13वां अक्षर, जो मैं अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ही सिखा चुका हूँ, थोड़े बहुत बता देता हूँ आपको। एक तो क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के मैंने 5 पार्ट करे थे, तो वहाँ से मैंने क्या निकाला था, इजोटी निकाला था, EJOTY। तो इजोटी से क्या होता है, ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर, और वाई आता है 25 पर। तो एक तो ये इजोटी याद कर लीजिए, इजोटी ये अंग्रेजी वर्णमाला में से निकला है, कहीं से नहीं निकला, इजोटी, ए ज्योति याद कर लीजिए, ठीक है। कैसे भी याद करें, बस याद होना चाहिए। तो इसको याद करने से क्या होगा कि जैसे मैं मान लीजिए आपको टी पता है, इजोटी से टी पता है, टी 20 पर आता है, तो आपसे कोई कहे कि इसके भैया एक पहले वाला और एक बाद वाला बताओ, तो क्या नहीं बता सकते भाई। टी के पहले क्या रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में RSTU होता है, तो ये S T और U। तो टी पता है 20 पर आता है, तो ये 19 पर, और U 21 पर। जैसे आपको ओ पता है, ओ 15 पर आता है, तो मैं बोलूँ इसके एक बाद वाला और एक पहले वाला नहीं निकाल सकते आप, करो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, यहाँ पर MNOP, तो ये P 16 पर और N इसके पहले 14 पर। तो यहाँ समझिए, जैसे ही आपने इजोटी याद किया, तो इजोटी को याद करने से केवल आपने 5, 10, 15, 20 और 25 ऐसे करके 5 लेटर याद करे हैं, और हम लोगों को याद हो चुके हैं 15 लेटर्स याद हो चुके हैं। यानी 5 का कमाल देखिए 3 गुना हो गया, 15 याद हो गया। बच्चे कुछ हम और याद कर लेते हैं। देखो मैंने जी लिखा, ठीक है, तो जी में क्या ये 7 की शेप नज़र आ रही है, तो ये हो गया। अगर मैंने क्यू लिखा, तो क्यू में भी आपको 7 की शेप नज़र आ रही है, इसमें इसको मैं 17 कर दूँ, ठीक है, तो 17 नंबर पर आता है। एम देखिए 3 के जैसा है, बस इसको घुमाना पड़ेगा, तो एम 13 पर नज़र आता है। थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले इसको बता चुका हूँ। डब्ल्यू में भी 3 का शेप नज़र आ रहा है, तो ये 23 पर आ जाएगा। यू और वी, यू को बोलते हैं यू और वी को बोलते हैं वा। और युवा कितने साल वाला होता है, युवा होता है भैया 21-22 साल वाला। तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा। एज, जब आपके पास डिजिटल घड़ी हो ना, तो डिजिटल घड़ी में देखना 8 कुछ इस तरीके से बनता है,
ये तो बिल्कुल ये एज की जैसी ही सेप है। बस करना क्या है, एक 2 लाइन यहाँ पर जोड़नी है जिसमें हमारा 8 बन जाएगा। तो एज 8 पर आता है, इस तरीके से याद हो जाएगा। और उसके बाद एल के कितने पर आता है, के 11 पर आता है। कैसे याद रखोगे, हमारे पास आईपीएल में एक टीम खेलती है किंग्स 11, तो ये 11 आ जाएगा। उसके बाद एल आता है, एल कैसे याद रखोगे, 12 का मतलब 12 होता है। 12 में क्या एल का साउंड आ रहा है, एल का साउंड आ रहा है तो एल याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अंग्रेजी वर्णमाला में कोई सा भी अक्षर कहाँ पर आता है, कोई भी अक्षर कहाँ पर आता है, ये वाली चीज़ हमें पता लग जाएगी। ठीक है, कोई भी अक्षर कहाँ पर आता है। जैसे मैंने बोला कि 13 पे कौन आता है, आप बोलोगे एन, और 14 पे कौन आता है, आप बोलोगे एन। सॉरी, मैंने एम बोलना चाहिए था बिल्कुल स्टार्टिंग में। देखो 13 पे कौन आता है, एम, और 14 पे कौन आता है, एन। तो मैंने बोला कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप शॉर्ट ट्रिक से देखोगे, हाँ ये तो मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर है तो अपोजिट है। मैंने बोला कंसेप्ट बोलो, तो आप कहोगे सर देखिए ये 13 पर और ये 14 पर, और इनका योग कितना हो गया, 27 हो गया। 27 है, इसलिए एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो उम्मीद आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा रिपीट किया है, अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ को पहले पढ़ा दिया, इससे थोड़ा सा मैंने इसको फास्टली पढ़ाया है। बाकी इसके जो पहले वाली स्लाइड में जो बात करी है हमने, ये अपन ने बहुत आराम से सीखा है, अपोजिट अक्षर क्या होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जब अपोजिट अक्षर सीख चुके हैं हम लोग, और कौन सा लेटर कौन सा नंबर पर आता है ये भी सीख चुके हैं, तो अब कोडिंग और डिकोडिंग के शानदार से टॉपिक का आगाज़ कर सकते हैं बहुत से बढ़िया बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो चलिए कर देते हैं आगाज़ उन बेहतरीन प्रश्नों का। यहाँ पर वही चीज़ लिखी है मैंने कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई से भी 2 अक्षर जिनका योग कितना होता है, 27 आता है, तो वह एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है, बाकी और क्वेश्चनों में आपको लैंग्वेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं समझिए कि क्वेश्चन में वहाँ पे एग्जाम में लैंग्वेज नहीं लिखी हुई आएगी। एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी आ सकता है और डायरेक्टली भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, वैसे अधिकतर केस में लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही पूछता है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और आपसे कहा गया है कि किसी कोड भाषा में एप्पल को कहा जाता है ELPPA कहा जाता है। किसी कोड भाषा में एप्पल को क्या कहा जाता है, ELPPA कहा जाता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि हार्ट HEART हार्ट को क्या कहा जाएगा, यही बात है। ठीक है, अब समझ लो, ये तो ये है कोड। ठीक है, मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, तो इस चीज़ को, ये जो चीज़ लिखी हुई ना, इसको बोलूँगा कोड। तो आप लोग समझ जाना। और ये जो है ये मेन शब्द है। ठीक है, ये मेन शब्द है और ये कोड है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहली चीज़, जब आप कोड को देखते हो, अब कोड का मतलब समझ रहे हो, मैं इस वाली इधर के इसके तीर के चिन्ह के राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। कोड का मतलब समझ रहे हो। अब कोड के अंदर आपको 4 बातें चेक करनी होती है। मैं क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको देखते ही आ गया होगा, उम्मीद है आ गया होगा, लेकिन जो बात समझाने जा रहा हूँ उस चीज़ को समझ लीजिए। क्या है कि हम यहाँ पर 4 चीज़ें देखते हैं। क्या कि कोड के अंदर, किसके अंदर, कोड के अंदर, मैं इस शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस कोड की। इस कोड के अंदर क्या सेम लेटर हैं, क्या इस कोड के अंदर क्या सेम लेटर हैं, क्या सेम लेटर का मतलब जो मेन शब्द में लेटर इस्तेमाल हुए हैं, क्या वो के वही आ रहे हैं क्या। ठीक है, सेम। उसके बाद अगर ये नहीं मिले तो दूसरी चीज़, क्या अपोजिट लेटर हैं क्या कोड के अंदर क्या अपोजिट लेटर आ रहे हैं क्या, अपोजिट किसके, जो यहाँ पर लिखा गया है ना उसके अपोजिट हैं क्या। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज, जोड़ना या घटाना क्या होता है, ये सब चीज़ें समझ लेंगे। सिर्फ आप तो ये ध्यान रखो, मेरे को 4 चीज़ें देखनी होती है। मतलब ये जो कोड लिखा गया है, अगर उस कोड में सेम लेटर नहीं हो, अपोजिट लेटर नहीं हो, तो फिर आप दूसरी चीज़ देखोगे कि जैसे यहाँ पे मैंने ए लिखा, तो ए में कुछ जोड़ने के बाद, जैसे यहाँ पे ए में एक जोड़ा तो बी बना दिया, पी में क्यू एक जोड़ा तो क्यू बना दिया, एल में एक जोड़ा तो एम बना दिया, ई में एक जोड़ा तो एफ बना दिया।
है ना। तो इस तरीके से क्या कुछ जोड़कर कुछ कोड में कुछ बनाया गया है क्या? नहीं। और अगर ये तीनों ही बातें नहीं मिले तो क्वेश्चन को क्या करना है? क्वेश्चन को हमें तोड़ना है। तो ये 4 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। सबसे पहला क्या है? क्या सेम लेटर है? दूसरा क्या है? अपोजिट लेटर है। तीसरा जोड़ना या घटाना, और चौथा क्या है? तोड़ना। अगर ये 4 बातें आपने आपके इस ऊपर के माले में बैठा ली ना, तो ये टॉपिक कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं देगा। कितना भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाल दिया जाए, दावा है मेरा आपसे। चलिए सीखते हैं अब इसको क्या है। सबसे पहली चीज़, कोड को देखिए। कोड में क्या वही लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो मेन शब्द में थे? देखिए क्रम कोई सा भी चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ए जो है वो यही कोड में आपको पहले नंबर पर ही मिलेगा, पी जो है वो दूसरे नंबर पर ही मिलेगा, एल जो है वो चौथे नंबर पर ही मिलेगा। नहीं, क्रम कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। क्रम कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? क्रम जो है इसका कुछ भी चेंज हो सकता है। बस आपको क्या करना है? देखना है क्या वही लेटर आ रहे हैं क्या। तो आप कहेंगे कि सर लेटर तो APPLE इधर है और ELPPA यानी वही लेटर है लेटर तो आपको बात समझ में आ गई ना। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि लेटर तो चलो ठीक है वही है, पहली चीज़ मिल गई आपको। अब आप ये बताइए कि क्वेश्चन में जो कोड लिखने के लिए मैंने क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया। तो आप कहोगे सर सबसे पहले ई लिखा, सबसे पहले ई लिखा। तो मतलब क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा इसको देखने के लिए हमें कोड देखना है। कोड को देखा, कोड में सबसे पहले कौन मिला? ई मिला। कोड में जो मिला ना उसी की बात करें। कोड में सबसे पहले ई मिला, तो ई कहाँ पर है? ई लास्ट में है। तो हमें ये समझ में आया कि लास्ट से क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा? एल लिखा, तो एल यहाँ पर है। उसके बाद पी लिखा, पी आपको ये मिल गया। उसके बाद फिर पी मिल गया। उसके बाद क्या मिल रहा है? ए मिल गया। तो आपको एक चीज़ बात समझ में आ गई कि प्रश्न इस तरीके से सोल्व किया जा रहा है। मतलब चल ई से रहे हैं और ख़त्म किस पे हो रहे हैं? ए पे हो रहे हैं। और कुछ जुड़ रहा है कुछ घट रहा है क्या? नहीं, सेम लेटर है, सेम के सेम वैसे के वैसे लिख दिए। तो आप भी क्या करो, आप भी इस पहले क्वेश्चन के अंदर यही तरीका अपनाओगे कि कोड में क्या लिखा जाएगा? लास्ट से स्टार्ट करेंगे, वही लेटर लिखने हैं और इस तरीके से चलना है। तो क्या लिखोगे? TRAEH, इस तरीके से आप लिख दोगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बात तो समझ में आ गई ना आपको कि 4 बातें चेक करनी होती है। और अभी ज़्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत करना और ये मत सोचना कि ये इतना सीधा ये तरीका है और इतना आसान सा टॉपिक है। जी नहीं, टॉपिक बहुत दमदार है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन क्या है कि बेस बनाना पड़ेगा, नींव बिछानी पड़ेगी आपकी, तभी जाके एक बेहतरीन मंजिल का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की ओर। मैं छोटी से छोटी चीज़ सिखाऊंगा, जब भी तो मैं लिखता हूँ अपने वीडियो में कि लर्न फ्रॉम बेसिक। ठीक है, बेसिक से सीख रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। एसएससी, बैंक और रेलवे का जो अप लेवल होता है, ठीक है, नॉर्मल लेवल तो अपन कवर कर ही रहे हैं उनके क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, हाई फाई क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं सेपरेट वीडियो एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए अलग से बनाऊंगा बाद में। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करें स्टेट लेवल के एग्जाम की, इसलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एग्जामिनर किस किस तरीके से आपको घुमा सकता है, वही पहले वाला क्वेश्चन लिया है मैंने। और यहाँ पर देखिए वही 4 बातें। 4 बातें कौन सी? पहली चीज, क्या सेम लेटर है क्या? दूसरी चीज, क्या अपोजिट है क्या? तीसरी चीज, क्या कुछ जोड़ना घटाना चल रहा है क्या? और अगर जोड़ने घटाने से भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो फिर क्वेश्चन तो तोड़ा जाएगा भैया। क्वेश्चन तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए कोड, अब ये सेम लेटर है क्या, ये कहाँ देखना पड़ेगा? ये इस कोड में देखना पड़ेगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोड। तो आप ये देखिए कोड में क्या वही लेटर आ रहे हैं जो आपके मेन शब्द में थे, APPLE, APPLE। यहाँ पर देखिए PALPE वही लेटर है। अब इन लेटर्स के आने का सीक्वेंस क्या है, उस सीक्वेंस पे बात करेंगे। वो सीक्वेंस आप लोग पहचान लीजिए। अगर वो सीक्वेंस आपने पहचान लिया तो आपको प्रश्न सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ APPLE। इसको कैसे लिखा है मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। और दूसरा किसको लिखना है?
हार्ट को लिखना है, HEART को लिखना है। तो एप्पल को क्या लिखा गया है, PALPE। अब समझते हैं कि एप्पल का कोड PALP लिखने के लिए उसने क्या किया है। देखते कहाँ से हैं, अब बात समझ लो। सबसे पहले उसने क्या निकाला, P निकाला। P कहाँ से उठाया, P यहाँ से उठाया, ठीक है, तो ये हो गया P। उसके बाद क्या लिया, उसके बाद A लिया, उसके बाद क्या लिया, A कहाँ से उठाया है, A उठाया है यहाँ से, इस वाले पोर्शन से, ठीक है। उसके बाद क्या लिया, L लिया, L कहाँ से उठाया, यहाँ से, आ गया L। उसके बाद क्या उठाया, P कहाँ से उठाया, यहाँ से, और उसके बाद E का यही रह गया, ठीक है। तो जब सेम लेटर और अपोजिट लेटर हो ना दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो देखने से सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले किसको उठाओगे, सबसे पहले ई को उठाओगे। जो प्रोसीजर यहाँ लगाया ना वही प्रोसीजर लगा दो। क्या लिखोगे, ई, उसके बाद क्या लिखोगे, एच लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, आर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, ए लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, टी लिखोगे, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए करते हैं आगे। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। अब मैं बार बार वो 4 चीज़ें नहीं लिखूंगा, दिमाग में बैठा लीजिए क्या है। मैं बात वही करता हूँ कि APPLE एप्पल को किसी कोड भाषा के अंदर क्या लिखा जा रहा है, PAPEL लिखा जा रहा है। तो आपसे कहा गया है HEART को क्या लिखा जाएगा। अब समझिए, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, क्या सेम लेटर है क्या। आपने देखा कि कोड के अंदर क्या वही लेटर आ रहे हैं, आप कहेंगे सिर्फ बिल्कुल वही लेटर आ रहे हैं, पहली कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तो अब सिर्फ ये देखना है कि आने का सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले P आया, सबसे पहले कोड में P आया ना। अब P हमारे मेन शब्द में कहाँ है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, तो कौन सा वाला P लिया है। चलो पहला इसको ले लेते हैं कि चलो ये वाला P लिया होगा, तो इस वाले P को पहले रख दिया स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या आया, A आया, तो A यहीं पे, फिर आपने देखा कि A को रख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखा कि ये P है, तो इस P को वैसा का वैसा रहने दिया, कुछ भी नहीं किया, यहाँ का जगह यहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या, E लिखा, तो E कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, L लिखा, L कहाँ से आया, ये L यहाँ से आ गया। तो ये जो डिज़ाइनिंग बनी ना, ये डिज़ाइनिंग, ये तीर के चिन्ह, ये तीर के चिन्ह यहाँ बना दो, सिंपल बात है। ये क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। A को क्या रखेंगे, ऐसा कैसा रखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अपने पास T आएगा, और ये R यहाँ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। क्या सेम लेटर हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल सेम लेटर हैं। अगर सेम लेटर हैं तो किस तरीके से लिखा गया है। मैंने अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से इसलिए डाले हैं ताकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से, चाहे सेम लेटर का क्वेश्चन दे, अपोजिट लेटर का क्वेश्चन दे, आपकी एक सोच विकसित हो जाए क्वेश्चन को सोल्व करने की। यहाँ लिखा A, उसके बाद लिखा E, उसके बाद लिखा L, उसके बाद लिखा P। हमें किसका बनाना है, हार्ट का बनाना है, HEART। हार्ट को क्या कोड किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कोड में क्या सेम लेटर आ रहे हैं क्या, कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 2 3 4th में से आप कहोगे सर पहली वाली कंडीशन ट्रू है। पहली वाली कंडीशन क्या कहती है, सेम लेटर है। सेम लेटर है तो शुरुआत किससे करी गई है, A से। A कहाँ पर है, शुरुआत में ही है, यानी स्टार्टिंग में A को ही रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, E। मैं जो भी चीज़ देख रहा हूँ ना वो कोड में देख रहा हूँ, समझ लो एक बार फिर से कि स्टार्टिंग में कौन आया, A, ठीक है। A कहाँ से लिया, ये तो शब्द में देखा, फिर कौन आया, E। तो मतलब एक लेटर के बाद दूसरा लेटर कौन सा आएगा उसका पता हमें कोड से चलेगा, कोड को देखना है, ठीक है। कोड में देखेंगे क्या चाहिए हमें, तीसरे स्थान पे क्या चाहिए, L चाहिए, चौथे स्थान पे क्या चाहिए, P चाहिए। तो P आया कहाँ से शब्द में, वो शब्द यहाँ से देखे जाएंगे, ठीक है। A कहाँ से आया, पहले से आया। फिर क्या चाहिए मेरे को, E। E कहाँ से आया, बिल्कुल आखिरी से आ रहा है। उसके बाद L भी सेकंड आखिरी। उसके बाद P, फिर ये वाला, फिर P ये वाला। तो यहाँ से हम ये कंसेप्ट बना सकते हैं कि इसने क्या किया है, इसने इस A को तो यहाँ का यहीं छोड़ दिया स्टार्टिंग में ही, और फिर सारा क्वेश्चन उल्टा चल लिया, ऐसे लिख दिया, A की जगह A,
फिर ये ई, फिर एल, फिर पी पी। तो अपन भी क्या करें, हार्ट को जब बनाएंगे तो एच को तो यहीं छोड़ दो, बाकी सारा का सारा उल्टा लिख दो। बचा क्या, टी आर ए ई। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्या है, क्या सेम लेटर है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर सेम लेटर ही है, सेम लेटर है। इस शुरुआत कहाँ से करिए, शुरुआत करिए ई से। ई कहाँ पर है, आखिरी में है, तो हो सकता है ए से बड़ा हो। उसके बाद क्या आ गया, ई आ गया, ए आ गया, तो ए तो यहाँ पर है। उसके बाद पी, फिर पी, फिर एल। यानी फिर बात समझ में आई क्या, कि क्वेश्चन तो आखिरी से स्टार्ट किया है, आखिरी वाले को कहाँ लिखा, फर्स्ट में लिख दिया, बाकी सारा क्वेश्चन इस तरीके से कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले किसको, जैसे ई को लिखा ना, तो सबसे पहले टी को लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज कर देंगे। क्या करोगे, एच ई ए आर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, और अब क्वेश्चन में आप मेरे को बताना कि सेम लेटर चल रहा है कि अपोजिट लेटर चल रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, सेम लेटर, अपोजिट लेटर, जोड़ना घटाना और तोड़ना, कौन सा वाला है? आपने देखा APPLE। मैंने बोला क्या सेम लेटर है? आप लोग कहेंगे नहीं, सेम लेटर तो नहीं है। दूसरी बात करते हैं, क्या अपोजिट लेटर हैं? अपोजिट लेटर देखिए, ए लिखा हुआ है, ए का अपोजिट क्या है, जेड है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अपोजिट लेटर अगर आप देख रहे हैं तो जितने भी यहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं, जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं, सभी के अपोजिट मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का अपोजिट मिल गया बाकी के अपोजिट नहीं मिले तो अपोजिट लेटर हो गया, जी नहीं, अपोजिट लेटर सभी के मिलने चाहिए। क्लियर हो गई एक बात तो ये। दूसरी बात, ए का अपोजिट, जैसे ए पहले स्थान पे आ रहा है तो यह जरूरी नहीं है कोड में कि ए का अपोजिट जेड आपको पहले स्थान पे मिलेगा, वो इन पांचों स्थानों में से कहीं पर भी हो सकता है। बस कोड के अंदर ए का अपोजिट आ रहा है क्या, आपको तो ये देखना है, कहीं पर भी आए। जैसे पी का क्या होता है, पी का होता है के, आ रहा है। एल का क्या होता है, ओ, ये भी मिल रहा है। ई का क्या होता है, वी, ये भी मिल रहा है। ठीक है, यानी मेरे को ये बात क्लियर हो गई कि ये जो प्रश्न है वो अपोजिट अक्षर वाला है, विपरीत अक्षर वाला है। और विपरीत अक्षर वाला अगर प्रश्न है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले मैंने देखा ए का अपोजिट। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले कौन आएगा, इसका डिसीजन कोड से होगा। कोड में सबसे पहले कौन आ रहा है, जेड आ रहा है। जेड किसका अपोजिट है, जेड ए का अपोजिट है। उसके बाद क्या लिखा, के किसका अपोजिट है, पी का अपोजिट है। उसके बाद तो ये क्वेश्चन जो हो रहा है वो इस तरीके से सोल्व हो रहा है, यानी ए का अपोजिट सबसे पहले है, फिर पी का अपोजिट। तो हम भी कैसे सोल्व करेंगे, लिखना अपोजिट है सबसे पहले किसका, एच का। एच का क्या होता है, इसीलिए आपको विपरीत अक्षर सिखाए थे, हायर सेकेंडरी एस। ई का क्या होगा, इवनिंग से वी। ए का क्या होगा, A to Z। आर का इंडियन रेलवे यानी आई। टी का गौरव टावर, GT रोड यानी कि जी। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, देखते हुए कि सेम लेटर है या अपोजिट लेटर है। चलिए बढ़ देते हैं आगे की ओर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए जो लिखा हुआ है इसमें वही चार बातें हैं, विपरीत अक्षर है, सेम लेटर है, अपोजिट लेटर है, जोड़ना घटाना या तोड़ना। इन चारों में से क्या करना है आप लोग देखें। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा कि क्या सेम लेटर है क्या, आप कहोगे सेम लेटर नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने बोली कि अपोजिट लेटर है क्या, तो आप देखोगे आर का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे। आई कहीं भी आ रहा है क्या, आ रहा है। ओ का क्या होता है, एल भी आ रहा है। टी का क्या होता है, टी का जी आ रहा है। आई का क्या होता है, आर भी आ रहा है। एन का क्या होता है, एम भी आ रहा है। चलो ठीक है, मेरे को सभी लेटर्स के अपोजिट मिल चुके हैं। अब क्या करना है, अब कोड को देखेंगे। आपने ये तो देख लिया इन चारों में से कौन सी बात सही है, चारों में से सेकंड वाली बात सही है। ठीक है, अब कौन सा लेटर पहले नंबर पर आएगा, कौन इस शब्द में से कौन सा लेटर पहले आएगा, तो उसको देखने के लिए कोड पे नज़र मारो। कोड में क्या लिखा हुआ है, वी किसका अपोजिट है, ई का है। इवनिंग, एम किसका है, एन का है। आर किसका है, आर आई का है। जी किसका अपोजिट है, मतलब कोड में हर एक लेटर को क्रम वाइज देखना है। ठीक है, वी देखा, वी किसका मिला, ई का। तो हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि भाई ई का अपोजिट लिखा, एन का लिखा, तो ये इस तरीके से चल रहा है।
ये तीर का चिन्ह, ये तीर के चिन्ह आपको ये बताते हैं कि क्वेश्चन में आपको कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और जिधर तीर का चिन्ह लगा हुआ है उधर की ओर जाना है, और करना क्या है, अपोजिट करना है। तो y का अपोजिट क्या होता है, b, t का g, l का लव से o, e का इवनिंग से v, u का अरे फादर अंकल से f, r का इंडियन रेलवे से I, और c का 6 से x हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, 8वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमें निकालना है STANDING, स्टैंडिंग का क्या होता है। तो वही 4 बातें करिए आप लोग। क्या कीजिए, क्या सेम लेटर है क्या, तो आपने देखा STANDING, और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, तो सेम लेटर है। ठीक है, अब देखिए सेम लेटर हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सेम लेटर हैं तो करना क्या है, चलो विचार कर लेते हैं। देखिए सेम लेटर है तो आपको अगर सेम लेटर हैं तो कोड पे नज़र मारनी है। अब कोड पर पहला अक्षर क्या आया, एन आया। एन क्वेश्चन में कहाँ से उठाया गया है, यहाँ से उठाया गया है। उसके बाद क्या लिखा, ए यहाँ आया है। उसके बाद टी यहाँ आया है। उसके बाद एस यहाँ आया है। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया क्वेश्चन के उसने 2 पार्ट कर दिए, क्वेश्चन को उसने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। ये पहला पार्ट है, इधर गया है, ये पहला पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट को ऐसा कैसा लिख दिया। अब दूसरे पार्ट को वो इधर भी स्टार्ट कर सकता है, डी से भी और जी से भी स्टार्ट कर सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर ने किधर से स्टार्ट किया है। तो फिर क्या लिखा अब, जी, उसके तो जी कहाँ पर है, लास्ट में। फिर क्या आया, एन क्या है, ये रहा। फिर क्या है, आई ये रहा। तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि दूसरे वाला पार्ट भी इस तरीके से स्टार्ट किया है और ये सेकंड वाला पार्ट है। क्लियर है। जब ये चीज़ आप लोग पहचान लेते हैं तो आप यहाँ क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं। क्या करोगे, आधे आधे पार्ट करोगे। पहले किसको लिखना है, पहले इनको लिखना है। किस दिशा में लिखना है, इस दिशा में लिखना है। तो क्या लिख दोगे, DORP। उसके बाद अब कन्फ्यूजन ये बात होता है ना कि इधर चलेंगे इधर चलेंगे, तो यहीं से लिखेंगे वापस और इस दिशा में लिख देंगे। क्या लिखोगे, SECU। तो यह आपका आंसर है। समझ में आ गया चीज़। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी क्या सेम लेटर है क्या, थोड़ा अगर गौर मारेंगे आप तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि सेम लेटर ही लिखे गए हैं। सेम लेटर लिखे गए हैं तो आप लोग देखिए सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, कोड से डिसाइड होगा। कोड में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। पहली चीज़ मैंने देखा क्या सेम लेटर है, आपने कहा बिल्कुल सर सेम लेटर है, और सेम लेटर है तो समस्या हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो आर आया, आर कहाँ दे रखा है, ये दे रखा। उसके बाद ASID, ये देखिए ASID, यानी हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि क्वेश्चन स्टार्ट किया है इसने यहाँ से। ये पहला पार्ट है और इस दिशा में चलें, RASID लिखा है, तीर का चिन्ह तो ये बता रहा है, पहला पार्ट ये बता रहा है कि ये पहला पार्ट लिखना है। उसके बाद क्या लिखा, एम। तो एम लिखा तो यूँ हो सकता नहीं इधर चल रहा हो, जैसे MENT लिखा हो तो MT, ये तो एम ही लिखा इसने, है ना, एम ही लिखा। तो देखिए क्या कर दिया है, इस एम को इसने यहीं रख दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आ तो सेम ही लेटर रहे हैं, लेकिन उसने इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कर दिए। अब आप कहेंगे सर 2 पार्ट हैं तो ये एक बीच में कैसे रहा। तो देखिए कभी भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में कभी भी अगर किसी भी प्रश्न के अगर तोड़ा जा रहा है, 2 पार्ट किए जा रहे हैं, जो जैसे मान लीजिए ABCDEF, इसके 2 पार्ट करने हैं तो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को ABCDEF और G के 2 पार्ट करने हैं तो फिर अब आधा आधा तो नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, 1 4 का 1 3 का। ऐसे नहीं होता है, हमारे कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, एक भी 3 का, दूसरा भी 3 का और एक को बीच में छोड़ दो। इस तरीके से सोल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, जैसा इसने कर रखा है, क्या एम को वहीं रहने दिया। उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना आपको कि RASID लिखा, ये RASID यहाँ से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, एम की जगह ये एम आई गया। उसके बाद क्या लिखा है हुआ, एक क्या लिखा है उसने, टी। तो टी कहाँ है, टी यहाँ पर है। फिर NEMA यानी ये वाला पार्ट ये सेकंड वाला पार्ट है, या फिर आप इसको सेकंड पार्ट बोल दीजिए। तो ये जो पार्ट है ये थर्ड वाला पार्ट है। ठीक है, यही कार्यक्रम आप यहाँ दोहरा दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5,
उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा है, ये वाला पहला पार्ट है। कहाँ से स्टार्ट होगा, ये तीर का चिन्ह बता रहा है, तो क्या लिखोगे HCYSP। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या लिखोगे, O का O। उसके बाद तीसरा पार्ट इधर चलेगा, जैसा ऊपर चले हो ना वैसा चलना है। क्या लिखोगे YRTEM, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा फाइन। किसी कोड भाषा के अंदर फाइन को क्या लिखा जा रहा है, फाइन को HGPC लिखा जा रहा है। अब 4 कंडीशन, मैं 4 कंडीशंस के नाम नहीं लिख रहा हूँ, अभी बोल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा ये चारों कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन सेम लेटर है क्या, दूसरी कंडीशन अपोजिट लेटर है क्या, तीसरी कंडीशन जोड़ना घटाना, और ये चौथी कंडीशन क्या है, तोड़ना। तो इनमें से मेरे को बताइए क्या सेम लेटर FINE क्या यहाँ आ रहा है कि ऐसा कैसा कुछ नहीं आ रहा, यानी सेम लेटर नहीं है। दूसरी चीज़ अपोजिट लेटर, F का अपोजिट क्या होता है, फादर अंकल से U कहीं मिला क्या, नहीं मिला। अगर एक भी लेटर का अपोजिट नहीं मिला तो फिर अपोजिट नहीं होगा। अब अपोजिट नहीं है ना, यानी अब ये कंसेप्ट चल गया तीसरे टाइप पे। पहला टाइप पढ़ लिया अपन ने, मतलब पहले तरीके के क्वेश्चन पढ़ लिए, दूसरे तरीके के क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरे तरीके के क्वेश्चन। और इन तीसरे तरीकों के क्वेश्चन में क्या है, देखिए FINE, इसको किसी कोड भाषा में क्या लिखा है, HGPC लिखा गया है। जब आपके पास ये तीसरे तरीके के क्वेश्चन बने तो आपका क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को तरीके अगर अंग्रेजी वर्णमाला थोड़ी सी वीक है तो आप इसको यहाँ नंबरिंग कर दें। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बिना उलझे करने हैं तो ये मेहनत कर लें थोड़ी सी, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, रट लें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो F कितने पर आता है, F आता है हमारा 6 पर, I कितने पर, N पर, N 14 पर, E 5 पर, ठीक है भैया। H कितने पर आता है, 8 पर, G कितने पर, 7 पर, P कितने पर, 16 पर, C कितने पर, C आता है हमारा 3 पर, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जब ये तीसरे तरीका का टाइप बनेगा तो आपके क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 रास्ते हैं, या तो आप इस तरीके से जाओगे या तो आप ऐसे आओगे, या तो आप जाओगे या रिटर्न आओगे। ये 2 काम करने हैं आपको, ठीक है। अगर ये दोनों काम नहीं बन रहे होंगे तो फिर हम क्वेश्चन को आधा आधा कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और वो ब्रेक करने वाले तरीके हम बाद के क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए। तो सबसे पहला तरीका, पहले तो सीधे रास्ते जाइए, सीधे रास्ते बात नहीं बने तो फिर ये उल्टे रास्ते पे आ जाना, ठीक है। तो पहले सीधे रास्ते की बात कर लीजिए। देखिए मेरे को क्या दिया गया है, मैं चल रहा हूँ किस तरीके से, इस तरीके से। मेरे को 6 दिया गया है और 6 से 8 बन रहा है, तो 6 से 8 जो बन रहा है क्या +2 जोड़ दिया क्या, जोड़ दिया ना। I से क्या बन रहा है, 9 से 7 बन रहा है, तो 2 घटा दिया। फिर देखिए 14 से क्या बन रहा है, 16 बन रहा है, प्लस का 2 कर दिया। फिर E से C बन रहा है, यानी फिर माइनस का 2 कर दिया। यानी आपको एक लॉजिक समझ में आ गया, करना क्या है, +2 -2 +2 -2, और ये कंटिन्यू करते जाना है। तो अब देखिए HG नहीं, स्लाइट SLIT, S कितने पर आता है, 19 पर, L कितने पर, 12 पर, I कितने पर, 9 पर, और T कितने पर, 20 पर। अब समझिएगा बात, सबसे पहले क्या करना है, 19 20 21 2 जोड़ना है, तो 21वें पे कौन आएगा, 21वें पे U आ जाएगा। 2 घटाना है, तो 2 घटाओगे तो 12 में से 2 गए तो यहाँ पर J आ जाएगा। 9 10 11 11 पे कौन आ जाएगा, K आ जाएगा। -2 R 18 पे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो प्रोग्राम आपने ये किया था ना, ये प्रोग्राम सेट किया था ना, वही प्रोग्राम आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। +2 -2 +2 -2। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटेल DETAIL, और डिटेल को किसी कोड भाषा के अंदर क्या लिखा हुआ है, BJMUFE लिखा गया है। अब सबसे पहले नंबरिंग कर दो। नंबरिंग क्यों कर दो, क्योंकि ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, सेम लेटर नहीं है, अपोजिट लेटर नहीं है। क्या जोड़ने घटाने से हो रहा है, जोड़ने घटाने से पहले चेक कर लेते हैं। D कितने पर आता है, 4 पे आता है, E कितने पर, 5 पर, T 20 पर, A
1 पर, I 9 पर, L 12 पर, B 2 पर आता है, J 10 पर आता है, M 13 पर आता है, U 21 पर आता है, F 6 पर आता है और E 5 पर आता है। अब क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सोल्व हो रहा है। सबसे पहले क्या आया, 2 आया, उसके बाद क्या आया, 10 आया और उसके बाद क्या आया, 13 आया। तो मैंने बोला आपको क्वेश्चन को आपको या तो इस तरीके से देखना है या फिर इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। आपने क्वेश्चन को देखा, 4 से 2 बनाने के लिए हो सकता है पहली बार माइनस का 2 कर दिया हो सकता है ना कि पहली बार इसने माइनस का 2 कर दिया, बिल्कुल बात जम रही है, ठीक है। एक पैटर्न चलना चाहिए यहाँ पर, इस पैटर्न का ध्यान रखना। ये अब 5 आया तो यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस का 5 कर दिया, तो अभी तक भी बात ठीक है। हो सकता है -2 प्लस का 5 चल रहा हो। अब यहाँ पे 20 आया तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 7 हो गया। अब आप कहोगे कि माइनस का 2 से 5 बना तो ये तो प्लस का 7 और 2, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि यार ये वाला पैटर्न बिल्कुल बैठ नहीं रहा, कुछ और लगाओ, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न नहीं बैठा, कुछ और लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं ये कहता हूँ चलो उल्टा क्वेश्चन कर लेते हैं, उल्टे तरीके से कर लेते हैं। उल्टे तरीके से देखा आपने, एल मेरे को पहले स्टार्टिंग में तो 2 चाहिए ना, तो 12 से 2 बनाया, तो 12 से 2 बनाने के लिए कितना माइनस कर दिया भैया, 12 से 2 बनाने के लिए 10 माइनस कर दिया। फिर 9 से 10 बनाने के लिए, भाई बनाओगे तो 10 ही ना, 9 से 10 बनाने के लिए प्लस का 1 कर दिया। फिर 1 से 13 बनाने के लिए प्लस का 12 कर दिया। अब मैं बोलूँ आपसे ये कोई सीक्वेंस चल रहा है, आप लोग कहेंगे नहीं ये तो पता नहीं ऐसे ही ऑटोमेटिक ही आ रहा है, जो अंतर आ रहा है वो लिख दिया हमने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एक सीक्वेंस चलना चाहिए भैया प्रॉपर, ऐसे नहीं। तो ये दोनों तरीके तो आपके पास फेल हो गए ना, यानी आपको कोई जोड़ना या घटाना वाला तरीका तो लगेगा, लेकिन वो तरीका सीधे सीधे रास्ते से, एक इस वाले रास्ते से और एक इस वाले रास्ते से, यानी आपका घी सीधी उंगली से भी नहीं निकल रहा है, टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकल रहा है। तो क्या कर दें अब, अरे अब उंगली ही तोड़ देते हैं साली, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ब्रेक करते हैं इसको। क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, ये 3 और ये 3, अगर 6 हैं तो 3-3 में ब्रेक हो जाएगा आराम से। ये ब्रेक हो गया। अब क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, मेरे को 2 बनाना है, 2 कहाँ से बनाना आसान है, आप कहोगे सर ए से 2 बनाना आसान है। मैंने बोला 10 भी बनाना है, 13 भी बनाना है, आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है, 9 से 10 बना देंगे, 12 से 13 बना देंगे। तो ये है सबसे पहला पार्ट। और क्या किया जा रहा है, प्लस का 1, ये पहला पार्ट है, +1 कर रहे हैं और चल इस डायरेक्शन में रहे हैं, ठीक है, एम तक आगे। उसके बाद U F E 21 बनाना है, 6 बनाना है, 5 बनाना है। 21 4 से बनाना आसान है कि 20 से, आप लोग कहेंगे कि 20 से बनाना आसान है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इधर चल रहे हैं, ये सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ 20 है, 20 से क्या बनाया 21, तो यहाँ पर भी प्लस का 1 कर दिया गया है। तो अब आपके पास क्वेश्चन आसान हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से करना है। सबमिट है, सबमिट के भी क्या कर देंगे आप लोग, 2 पार्ट कर देंगे। सबमिट के 2 पार्ट करोगे। अब आपके पास बात यह है कि SUB से स्टार्ट करना है, MIT से स्टार्ट करना है। तो यहाँ देखिए पहला ग्रुप ये है, चलना किधर है, इधर चलना है। क्या करना है, +1 करना है। तो कर दीजिए सोल्व। M को क्या लिखोगे N, I को क्या लिखोगे J, T को क्या लिखोगे U, ठीक है। उसके बाद किधर चलोगे, इधर चलोगे। जोड़ोगे कि घटाओगे, +1 करना है। B से क्या लिखोगे, C लिखोगे। U से क्या लिखोगे, V लिखोगे। S से क्या लिखोगे, T लिखोगे। और ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको देखना है, वही 4 बातें करनी है। ये 4 बातें आपकी कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सहायक होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट लिखा हुआ है। तो ये CLIMATE, क्लाइमेट को किसी कोड भाषा में BUFLJMD लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा के अंदर ORDERLY ऑर्डरली को क्या लिखा जाएगा। तो C कितने पर आता है, 3 पर, L 12 पर, I 9 पर, M 13 पर, ये 1 पर, 20 पर और 5 पर। ये क्या कर, अच्छा B है, मेरे को लगा 13 कैसे बन रहा है। B है, B कितने पर, 2 पर, U 21 पर, F 6 पर, L 12 पर, J 10 पर, M 13 पर, D 4 पर। ठीक है भैया, ओके।
अब समझिएगा क्वेश्चन सीधे सीधे तरीके से, सीधा तरीका तो ये है कि ऐसे चल जाओ, दूसरा तरीका ये है ऐसे आ जाओ, जोड़ते घटाते हुए अगर सीधी सीधी बात मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन को ब्रेक कर दीजिए। अब हमें क्या मिला है, देखिए मैंने देखा क्वेश्चन को सीधे तरीके से चल रहे हैं तो 3 से 2 बनाने के लिए 1 घटा रहे हैं, 12 से 21 बनाने के लिए 9 जोड़ रहे हैं और 9 से 6, यानी ये तरीका तो फेल हो गया। तो अभी एक तरीका और है, उल्टा भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट कर दो, इस बार शुरू से स्टार्ट किया, अब लास्ट से स्टार्ट कर दो। 5 से 2 बनाने के लिए 3 घटा दिया, 20 से 21 बनाने के लिए 1 जोड़ दिया, 1 से 6 बनाने के लिए 5 जोड़ दिया। आप कहोगे 3 घटा 1 जोड़ा 5 जोड़ा, बात समझ में नहीं आई। मैं कह रहा हूँ बात समझ में नहीं आई ना, परेशान कर रहा है ना, परेशान करना है तो कूट दो साले पर, कूट दो यानी तोड़ दो, जैसे कि पुलिस वाले कह रहे हैं ना अभी कोरोना में कि तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना, लेकिन नहीं होने देंगे तुमको कोरोना। उसी तरीके से हम भी तोड़ देंगे इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। और तोड़ने का मतलब समझते हो, अगर 10 हैं तो 5-5, 8 है तो 4-4, लेकिन अगर 7 हैं तो 3-3 और 1 बीच में, अगर 11 हैं तो 5-5 और 1 बीच में। यहाँ कितने हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं तो 3-3 और 1 बीच में, 3-3 और 1 बीच में, 3-3 और 1 बीच में करना है, ठीक है। 3-3 और 1 बीच में कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को चाहिए 2, उसके बाद चाहिए 21, उसके बाद चाहिए सी। देखिए हम क्या हैं, अल्फ़ाबेट की अपेक्षा नंबर से ज़्यादा फेमिलियर हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि नंबर्स लिखो। नंबर्स जब आप लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। एक बार के लिए तो आपको लगेगा कि यार ये कि नंबर लिखने हैं, क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, कुछ भी बड़ा नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको आसानी से सोल्व कर दोगे, बस नंबर लिखना। ये गलती मत करना नंबर के, नहीं लिखे हम तो सर ई से ही देख लेंगे, ई से भी बन रहा, नहीं। मेरे को 2 बनाना है, 2 जो है क्या 1 से बन सकता है, आप बोलेंगे जी बिल्कुल बन सकता है। 21 20 से 6 तो हो गया काम। ये पहले 3, ये पहला वाला पार्ट है। इस पहले वाले पार्ट में चले ए से, फिर टी, फिर ई। करा क्या, ए का ए लिखा क्या, नहीं, क्या करा +1 लिखा, +1 कर दिया। समझ में आ गई, 3 चीज़ें हो गई मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या करा, ये बीच वाला पार्ट देखिए, ये बीच वाला पार्ट उठाया सेकंड नंबर पे, और इसमें क्या कर दिया, +1 किया कि -1, एम का एल रह गया, यानी इसमें -1 किया, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में मेरे को 10 13 4 चाहिए। 10 13 4 यहाँ से बनाना आसान है, यानी इधर चले, डायरेक्शन बता रहा है ये एरो का चिन्ह। ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। इसमें प्लस कर रहे हैं माइनस, 9 से 10, 12 से 13, यानी प्लस का 1 किया है। तो यही काम आप लोग यहाँ कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन सोल्व। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं और लोग बाग यूँ उलझते रहते हैं ज़बरदस्ती। ये देखिए, ये पहला पार्ट, ये प्लस का 1 कर दिया। आर की जगह क्या लिखोगे, आर की जगह लिख दोगे आप एस, एल की जगह एम, वाई की जगह जेड, ठीक है। ये सेकंड वाला पार्ट है, इसमें -1 करना है, तो यहाँ क्या लिखोगे डी। इसके बाद इधर चलना है, डी से क्या लिखोगे ई, आर से एस और ओ से पी। ये आपका आंसर है, ठीक है। बढ़े आगे क्वेश्चन को देखिए। डिप्लोमा, डिप्लोमा को किसी कोड भाषा के अंदर, ये डिप्लोमा लिखा हुआ है DIPLOMA, और डिप्लोमा को किसी कोड भाषा के अंदर FERHQIC। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि तोड़ना तब है जब आदमी सीधे रास्ते से भी समझ जाए और उल्टे रास्ते से भी समझ जाए, ठीक है। ऐसे मत तोड़ने लग जाना किसी को, पहले उसको प्यार से समझा दो, भैया प्यार से समझ ले। उसके बाद प्यार से भी नहीं समझे तो थोड़ी उंगली टेढ़ी कर लो, उंगली टेढ़ी करके समझा दो, तब भी नहीं समझे तो फिर अच्छी तरीके से तोड़ दो, ठीक है। समझ गए ना कंसेप्ट को, ठीक है। तो क्या करना है अब, FOREIGN। तो पहले प्यार से समझाते हैं इसको। तो सबसे पहले प्यार से समझाने के लिए पहले तो कुछ एक व्यवस्था कर लेते हैं। तो D 4 पे आता है, I 9 पर आता है, P 16 पर आता है, ये 12 पर, ये 15 पर, ये 13 पर और ये 1 पर। F 6 पर आता है, 5 पर आता है, 18 पे आता है, 8 पे आता है, ये 17 पर, ये 9 पर और ये 3 पर आता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मैं थोड़ा मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी मेरे सामने स्टूडेंट नहीं है, और जल्दबाजी का मतलब कभी कोई मिस्टेक हो जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे आपके नज़र में आ जाए कहीं कोई मैंने गलत लिख दिया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं मेरे को। और वीडियो जो भी है अगर आपको बेकार लगता है तो कहीं कोई कमी लगती है तो कमेंट में लिख दें, और अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी कमेंट में लिख दें कि अच्छा है, बुरा है, कहीं कोई सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए भी पहली बार ये प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं विदाउट स्टूडेंट सबके सामने अपनी बात रख रहा हूँ,
ठीक है। और अब कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि आप मुझे भी देख सकते हैं, वो भी धीरे धीरे आपको मैं विजिबल हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी तो बात कर लेते हैं इसकी। 1 जून से काफ़ी कुछ नई व्यवस्थाएं करने का प्लान कर रहे हैं कि नए लेक्चर्स, नए वीडियो, अलग अलग चीज़ें, तो जून के महीने से वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी एक सिस्टमेटिक तरीके से। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 से 6 बना है, 9 से 5 बना है और 16 से 18 बना है। चलो स्टार्टिंग से पहले सीधे तरीके से देख लेते हैं। 4 से क्या बना, 6, क्या कर दिया प्लस का 2। 9 से क्या बना 5, क्या कर दिया माइनस का 4। पी से क्या बना 18, क्या कर दिया प्लस का 2। एल से क्या बना, एच क्या कर दिया माइनस का 4। तो आपने देखा है तो प्लस का 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 एक रूल चल रहा है। क्या चल रहा है रूल, प्लस 2 करो माइनस का 4 करो, प्लस 2 करो माइनस का 4 करो, सभी में यही लग रहा है। ठीक है, तो हम भी यही तरीका अपना देंगे, यही तरीका लगा देंगे। एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है। ओ कितने पर, 15 पर। आर कितने पर, 18 पर। ई कितने पर, 5 पर। आई 9 पर। जी 7 पर। एन 14 पे। सबसे पहले क्या करना है, प्लस का सबसे पहले प्लस का 2 करना है। 6 और 2 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। 8 पे क्या जाएगा एच। क्या करना है, माइनस का 4 करना है, ये माइनस करना है। माइनस का 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 पे कौन आएगा, किंग्स 11। उसके बाद प्लस का 2 करना है, प्लस का 2 करोगे 18 2 20, 20 पे कौन आएगा टी आएगा। अब क्या करना है, माइनस का 4 करना। माइनस का 4 करोगे तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। प्लस का 2 करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। माइनस का 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सी आ जाएगा। और प्लस का 2 करोगे, प्लस का 2 करोगे तो 14 और 2 16, 16 पे क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। अब देखिए प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 और प्लस 2, बिल्कुल सही किया है अपन ने। ये आपका आंसर आ चुका है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बेचारा सीधी तरीके से ही बात समझ गया। और जो प्रेम से बात समझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी स्टिक नहीं निकालेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिए। मेडिसिन, जो पहला काम है वो पहला काम आप लोग कर दीजिए। सी कितने पर आता है 3 पर। ओ 15 पर। एम 13 पर। पी 16 पर। यू आता है हमारा 21 पर। टी 20 पर। ई 5 पर। आर 18 पर। ठीक है, आर आता है 18 पर, ए 6 पर, यू 21 पर, वी 22 पर, क्यू 17 पर, एन 14 पर, पी 16 पर, सी 3 पर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का डायरेक्ट सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसने आर लिखा और आर मेरे को दे रखा है। ठीक है, आर मेरे को दे रखा है। उसके बाद 6 है, 5 है, 20 है, 21। रिलेट कीजिए चीज़ों को। अगर मैं चीज़ों को रिलेट करूं तो सबसे पहली बात वही है, सबसे पहले तो 4 चीज़ें देखनी है। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़, फोर्थ चीज़। मैं पूछूं कौन सा है, आप लोग कहोगे सर ये तो सेम लेटर हैं, अपोजिट नहीं है, कुछ जोड़ा घटाया नहीं घटाया सर, ये तो सेम लेटर ही आ रहे हैं। गलती कर दी मैंने, सेम लेटर नहीं आ रहे। गलती कर दी भैया, गलत बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ। सेम लेटर नहीं है। आप लोग बोलेंगे भैया इसको कि सर देखिए इसमें एक लेटर सेम है, बाकी सभी में क्या जोड़ा गया है, और लेटर किसको आर सेम है तो आर को तो वहीं रख दिया इसने। यानी क्वेश्चन को यहाँ से देखिए ब्रेक कर दिया, आर को वहीं रहने दिया। इसके बाद 6 लिखा, तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ई यहाँ पे 6 आया, 5 से 6 बनाया, यानी +1 करना है। 20 से 21 बनाया, 21 से 22 बनाया, 16 से 17 बनाया, 13 से 14, 15 से 16 और 3 का भी 3 है, यानी ये यहाँ से भी यही है। यानी कि जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से अब हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये है इसका थर्ड पार्ट। तो हम भी क्या करेंगे, ये पहला पार्ट, पहले पार्ट में ई की जगह ई कर देंगे। उसके बाद ये है इसका दूसरा पार्ट, ये दूसरे पार्ट में क्या करना है, प्लस का 1 करना है। तो एन की जगह क्या आ जाएगा ओ, आई की जगह जे, सी की जगह टी, आई की जगह जे, डी की जगह ई और ई की जगह एफ। उसके बाद एम है तो एम को जगह एम को ही लिख दोगे। ठीक है, यानी पहले और आखिरी अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बस उनका स्थान चेंज कर दिया गया है और बाकी जो मिडल वाले हैं उनमें +1 किया गया है। ये काम आपको करना है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लियरिंग, CLEARING। क्लियरिंग को किसी कोड भाषा में BFMDFMHQ लिखा जाता है। जरा एक बार नंबरिंग करिएगा इनकी क्या है।
सी आता है 3 पर, एल 12 पर, ई 5 पर, 1 पर, 18 पर, 9 पर, 14 पर, 7 पर, 2, 6, 13, 4, 6, 13, 8, 17। ठीक है भैया। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हो रहा है। पहले सीधे तरीके से बात करते हैं। 3 से 2 बनाया, 1 घटा दिया, 12 से 6 बनाया, 6 घटा दिया, 5 से 13, बात सीधे तरीके से नहीं बेटी। उल्टे तरीके से करते हैं। 7 में से 5 गया 2, 14 में से 8, 18 में से 5, 1 में से 4, बात नहीं बैठी। बात नहीं बैठ रही, क्लियर। अगर बात नहीं बैठ रही तो क्या करिए, 4 4 तोड़ दीजिए। हम इसको तोड़ेंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे तो अब हमें क्वेश्चन देखिए कहाँ से बनाना चाहिए। अब आपको हिंट मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन को तोड़ा तो आपको 2 पार्ट नजर आ गए, एक इधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट। पहला पार्ट कौन सा है वो दोनों पर डिसाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहला पार्ट ही आएगा, कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ से मुझे ये आसान लग रहा है। कैसे, एक मेरे को क्या चाहिए, स्टार्टिंग में 2 चाहिए, 6 चाहिए, 13 चाहिए, 4 चाहिए। 2, 6, 13, 4 चाहिए। तो 1 से 2 बना लूंगा, 5 से 6 बना लूंगा, 12 से 13 और 3 से 4 बना लूंगा। यानी क्या कर दूंगा, प्लस का 1। मैं चलूंगा कहाँ से, इधर चलूंगा क्या? आप लोग कहेंगे नहीं इधर नहीं चलोगे सर, किधर चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलोगे, समझ गए। और ये रहेगा हमारे पास दूसरा पार्ट। इसमें +1 करना है, -1 करना है। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये यहाँ तक तो आप आ ही गए थे। ये 6 आया है, 14 का 13 आया है, 9 का 8 आया, 18 का 17 आया है, यानी इधर ही चलेंगे, लेकिन इसमें -1 करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आपका बात लॉजिक समझ में आ गया आपको। तो स्लाइड स्टेट को क्या लिखोगे, 1 2 3 4। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट। ये पहला पार्ट इधर चल रहे हैं, क्या करना है, प्लस का 1। ये दूसरा पार्ट इधर चल रहे हैं, क्या करना है, माइनस का 1। ये पहला पार्ट देखिए, जी की जगह H, I की जगह J, L की जगह M, S की जगह T। G की जगह H, I की जगह J, L की जगह M, S की जगह T। उसके बाद यहाँ से 1 घटा दीजिए। D में से 1 घटाया तो C, E में से 1 घटाया तो D, T में से 1 घटाया S और H में से 1 घटाया तो G। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है SPORADIC। स्पोरेडिक को किसी कोड भाषा के अंदर क्या लिखा गया है, QNORDJEB लिखा गया है। और आपसे पूछा है ट्रबल, TROUBLES, ट्रबल्स को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहली बात, क्या सेम लेटर है क्या? आप कहेंगे सेम लेटर तो नहीं है। क्या अपोजिट लेटर है क्या? एस का अपोजिट क्या होता है, हायर सेकेंडरी। एच आ रहा है कहीं, एच भी नहीं है। तो तीसरी चीज़ क्या जोड़ने घटाने से होगा? तो तीसरी देखो, पहली दोनों बातें नहीं बने तो ये लास्ट वाली दोनों बातों में से कोई ना कोई सी होगी, जोड़ने घटाने से ही होगा। तो नंबरिंग कर दीजिए। एस आता है 19 पर, ये 16 पर, ओ आता है 15 पर, आर 18 पर, 1 पर, 4 पर, 9 पर, 3 पर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। 18, 4, 10, 5, 2। ठीक है, अब देखिए मेरे को 19 से 17 2 घटा दिया, 16 से 14 फिर 2 घटा दिया, 15 की जगह 15 ही रह गया, 18 की जगह 18 ही रह गया, फिर 4 आ गया, फिर 9। यानी कुछ बात समझ में नहीं आई। यानी सीधे तरीके से सोल्व हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ उंगली टेढ़ी करते हैं। चलिए, 3 से 17, 9 से 14, 4 से 15, फिर उसके बाद 18 से 18 नहीं बैठा, यानी यहाँ से भी नहीं बैठा। फिर क्या करें, तोड़ देते हैं। 1 2 3 4, आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब बनाते हैं। अब कहाँ से बनाना, देखिए 18 से 17 ये 2 पार्ट हैं, 15 से 14, 16 से 15, 19 से 18 आसानी से बन रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस वजह से कहते हैं कि हर एक स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए क्वेश्चन को। ये पहला पार्ट हुआ, इसमें क्या किया, -1 किया। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या चाहिए, 4 चाहिए। 4 कहाँ से इजी है, 3 से 4 इजी है, 9 से 10 है, 4 से 5 है और 1 से 2 है, यानी इधर चलेंगे। ये दूसरा पार्ट है, इसमें क्या करना है, प्लस का 1 करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए कर देते हैं 2 पार्ट। ये पहला वाला पार्ट है, इसमें क्या करना है, माइनस का 1 करना है। ये दूसरा वाला पार्ट है, इसमें क्या करना है, प्लस का 1 करना है। तो जब माइनस का 1 करोगे तो यू में से 1 जाएगा तो टी आएगा, ओ में से 1 जाएगा तो एन आएगा, आर में से 1 जाएगा तो क्यू आएगा,
और टी में से एक जाएगा तो एस आएगा। उसके बाद अब यहाँ जोड़ना है, तो एस के बाद क्या लिखोगे, टी लिखोगे, ई के बाद एफ लिखोगे, एल के बाद एम लिखोगे और बी के बाद सी लिखोगे। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, 4 चीज़ें देखनी है, उन 4 चीज़ों को देखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले 2 लेटर सेम है क्या, पहले लेटर सेम है क्या, फिर अपोजिट है क्या, दोनों बातें मिलती है तो क्वेश्चन एक आसान कैटेगरी का है। उसके बाद 2 बातें देखनी है, क्या जोड़ने घटाने से हो रहा है या फिर तोड़ देंगे। अगर जोड़ने घटाने से क्वेश्चन होता है तो उसमें भी 2 चीज़ें हैं, क्या सीधे तरीके से हो रहा है या उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है। अगर सीधे तरीके से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों ही तरीके से बात नहीं समझ रहा क्वेश्चन तो फिर क्वेश्चन को ब्रेक कर देंगे, इसी में आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका पार्ट 2 चलेगा, उसमें कुछ एक स्पेशल क्वेश्चन चलेंगे। ये तो नॉर्मल साधारण से क्वेश्चन थे, कुछ एक स्पेशल क्वेश्चन चलेंगे जब नंबर्स पर आधारित भी रहेंगे, उन क्वेश्चंस को वहाँ पर देखेंगे, वोवल से रिलेटेड रहेंगे, तो वो क्वेश्चन अपन पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़, इस वीडियो का अंत करूंगा मैं इन 2 लाइनों के साथ कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, और गुमराह तो वो लोग हैं जो डर के हमारे घरों से निकलते ही नहीं। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार साथियों, गुड बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर। जब भी वीडियो को देखें मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ओके डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।